बिग बैंग या जोरदार धमाका ब्रह्मांड की रचना का एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। यह इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है कि यह ब्रह्मांड कब और कैसे बना। बिग बैंग सिद्धांत प्रचलित ब्रह्मांड संबंधी मॉडल है जो प्रारंभिक ज्ञात अवधियों से लेकर उसके बाद के बड़े पैमाने के विकास तक अवलोकन योग्य ब्रह्मांड के अस्तित्व की व्याख्या करता है। मॉडल बताता है कि उच्च घनत्व और तापमान की प्रारंभिक अवस्था से ब्रह्मांड का विस्तार कैसे हुआ और देखी गई घटनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए एक व्यापक स्पष्टीकरण प्रदान करता है। इस सिद्धांत के अनुसार कोई 15 अरब वर्ष पहले समस्त भौतिक तत्व और ऊर्जा एक बिंदु में सिमटी हुई थी। इससे पहले क्या था यह कोई नहीं जानता। फिर इस बिंदु ने फैलना शुरू किया। बिग बैंग बम विस्फोट जैसा विस्फोट नहीं था, बल्कि इसमें प्रारंभिक ब्रह्मांड के कण समूचे अंतरिक्ष में फैल गए और एक दूसरे से दूर भागने लगे। इस सिद्धांत का श्रेय एडविन हबल नामक वैज्ञानिक को जाता है, जिन्होंने कहा था कि ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है, जिसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्मांड कभी सघन रहा होगा। बिग बैंग थ्योरी में कहा गया है कि ब्रह्मांड कणों के निर्माण की अनुमति देने के लिए पर्याप्त रूप से ठंडा होना शुरू हुआ, जो बाद में विस्तार के प्रारंभिक चरण के बाद परमाणु बन गए। आदिम तत्व हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से संघनित हुए, जिससे प्रारंभिक तारे और आकाशगंगाएं बनी। सरल शब्दों में यह कहा जा सकता है कि ब्रह्मांड 13.8 अरब साल पहले ब्रह्मांडीय प्रणाली में फैल गया और आकाशगंगा और सौर मंडल का निर्माण हुआ, जैसा कि हम जानते हैं। बिग बैंग सिद्धांत के बारे में सबसे आम गलतफहमी यह है कि यह ब्रह्मांड की पूरी उत्पत्ति तो बताता है, लेकिन यह ब्रह्मांड के निर्माण में शामिल ऊर्जा, समय और स्थान का वर्णन नहीं करता है। यह केवल यह बताता है कि ब्रह्मांड अपनी प्रारंभिक उच्च तापमान स्थिति से कैसे उभरा। बिग बैंग सिद्धांत को समझाने का प्रयास करते समय रोजमर्रा की वस्तुओं के साथ समानताएं बनाना गलत होगा, खासकर जहां आकार का संबंध है। सिद्धांत केवल अवलोकन योग्य ब्रह्मांड के आकार का वर्णन करता है, संपूर्ण ब्रह्मांड का नहीं। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड कभी इतना गर्म था कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन हर जगह मौजूद थे। बिग बैंग सिद्धांत का दावा है कि जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, तापमान और घनत्व कम होता गया। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे सौर मंडल के सभी ग्रह युवा सूर्य के प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क के भीतर ठोस कणों के टकराने और साथ में चिपकने से बने। पृथ्वी हमारे सौर मंडल में अन्य ग्रहों के साथ ही बनी। प्रारंभ में पृथ्वी हाइड्रोजन और हीलियम के पतले वातावरण के साथ एक बंजर, चट्टानी और गर्म वस्तु थी। पृथ्वी की संरचना परतदार है। वायुमंडल से पृथ्वी के कोर तक ये घनत्व के आधार पर विकसित हुए हैं। पृथ्वी का स्थलमंडल का विकास बहुत सारे ग्रहाणु से मिलकर बना है। जब ग्रहाणु इकट्ठा हो रहे थे तो बहुत सारी ऊष्मा उत्पन्न हुई और सारे ग्रहाणु पिघलकर एक बड़ा पिंड बना। अत्यधिक तापमान के कारण ज्यादा घनत्व वाले पदार्थ पृथ्वी की कोर बने और हल्के पदार्थ पृथ्वी के ऊपरी भाग में आ गए। जब बहुत बड़े टकराव से पृथ्वी से चंद्रमा बना तो पृथ्वी फिर से गर्म हुई और पृथ्वी की अनेक परतें बनी।